अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम देव राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हम इस तरीके की इंस्टाग्राम लोगो एनिमेटेड वीडियो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सैंपल में चेक कर लिया, अगर आप भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। किसी भी जगह से कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। सो गाइस, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली मैं अपनी एप्लीकेशन कर लेता हूँ ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो आपको इस जगह यानी कि स्क्रीन पर कुछ एड्स मिलेंगे। तो आपने सिंपली सबसे पहले आपने प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, देन आपने 16:9 सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने रेजोल्यूशन 1080p एंड फ्रेम रेट 30 fps एंड बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट वाले आइकन पर टैप कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने प्लस के आइकन पर टैप करना है, देन आपने इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना है। यहाँ से आपने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली इतना काम करने के बाद अब आपने प्लस के आइकन में दोबारा से टैप करना है, देन आपने इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना है। इस तरीके से आपने एक यानी कि इस लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, देन आपने आ जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आपने इसका साइज़ इस तरीके से छोटा कर लेना है। तो साइज़ छोटा करने के बाद आपने आ जाना है पोजीशन में आने के बाद अब आपने यानी कि इस जगह टैप करना है और आपने इसे इस जगह सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपने इसे यानी कि सिलेक्ट करना है, देन आपने इसे इस तरीके से स्टार्ट पे ले आना है और इसकी ड्यूरेशन को अपने स्टेटस के मुताबिक एंड तक ले जाना है। सिंपली इसको एंड तक लेने के लिए आपने इसे एंड पर ले जाना है, देन आपने इस वाले आइकन पर टैप करना है। तो इस तरीके से हमारी यानी कि जो इंस्टाग्राम लोगो है वो हमारे स्टेटस के मुताबिक एंड तक आ जाएगी। सिंपली इतना काम करने के बाद आपने इंस्टाग्राम लोगो पर टैप करना है, देन आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद अब आपने एंगल में आना है। एंगल में आने के बाद आपने एक प्लस का आइकन इधर लगाना है, देन आपने इसे इस तरीके से 0 डिग्री कर देना और ऊपर 2x। इस तरीके से करने के बाद अब आपने इस डॉट को उठा के इस जगह सेट कर लेना है यानी कि बिल्कुल स्टार्ट पे। इतना काम करने के बाद अब आपने प्लस का आइकन इधर लगाना है, देन आपने इसे कर देना 0। तो इस तरीके से 0 करने के बाद आपने इस डॉट को बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। तो सेंटर में करने के बाद अब आपने एक प्लस का आइकन इधर लगाना है, देन आपने इसे 0 रहने देना है और इसे उठाकर लास्ट पर सेट कर लेना है। सिंपली इतना काम करने के बाद अब आपने आ जाना कर्व में, यानी कि इसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से सेट करने के बाद आपने 3 डॉट पर टैप करना है, देन आपने इसे कर लेना कॉपी कर्व। कॉपी कर्व करने के बाद अब आपने आ जाना है इन दोनों डॉट्स के बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से आने के बाद आपने 3 डॉट पर टैप करना है, देन आपने क्या करना है पेस्ट कर्व। तो इतना काम करने के बाद आपने इन्हें कर देना मूव अपवर्ड, यानी कि आपने इसे इस जगह टैप करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली इतना काम करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। तो इतना काम करने के बाद आपने प्लस का आइकन पर टैप करना, देन आपने टेक्स्ट में आ जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपने इस जगह अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नेम टेक्स्ट कर लेना है। इस तरीके से टेक्स्ट करने के बाद आपने सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन आपने आ जाना कलर में। कलर में आने के बाद आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद आपने साइज़ में आना है। साइज़ में आने के बाद आपने इसका साइज़ कर देना है इस तरीके से। इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली इतना साइज़ रखने के बाद आपने टिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसकी सेटिंग इस तरीके से कर लेनी है। तो इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपने इसकी ड्यूरेशन भी अपने स्टेटस के मुताबिक इंक्रीज कर लेनी है। इतना काम करने के बाद अब आपने ऊपर वाली जगह लिखना है फॉलो मी। फॉलो मी लिखने के लिए आपने सिंपली प्लस का आइकन पर टैप करना है, देन आपने एडिट में आके यहाँ पर लिख लेना फॉलो मी। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। तो इस तरीके से मैं रख लेता हूँ ये वाला, देन आपने इसका कलर भी कर देना चेंज। तो ये देन आपने टिक वाला ऑप्शन पर टैप करना है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली टिक वाला ऑप्शन पर टैप करता हूँ, देन आपने इसे इस जगह सेट करना है कुछ इस तरीके से। तो इस जगह सेट करने के बाद अब आपने इसकी ड्यूरेशन भी अपने स्टेटस के मुताबिक इंक्रीज़ कर लेनी है। तो सिंपली जितनी भी लेयर्स हमने बनाई हैं उन सब को कर लेते हैं एक ग्रुप में।
ग्रुप बनाने के लिए आपने सिंपली इस जगह टाइप करके इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने इस वाले आइकन पर टैप करना है तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। सिंपली इतना काम करने के बाद अब आपने इस ग्रुप को देना है इफेक्ट देने के लिए आपने इसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है, देन आपने इफेक्ट्स में आ जाना है। इफेक्ट्स में आने के बाद आपने ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, देन आपने ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी में टैप करके फेड इन एंड फेड आउट वाले इफेक्ट को कर लेना सिलेक्ट। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर लेना है। सिंपली इतना काम करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सिंपली अगर आप लोग इस एनिमेशन पर कोई म्यूज़िक वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। अगर आपके पास ऑडियो फॉर्म है तो आप इस जगह जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो फॉर्म में है तो आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, देन आपने थ्री डॉट पर टैप करके इसे कर लेना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो एंड देन आपने इस वीडियो कर देना है इस तरीके से डिलीट। तो आपको इस तरीके से दिखने को तो सिंपली आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है। तो इतना काम करने के बाद आपने इसे करना है सेव करने के लिए आपने एरो वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके इस तरीके से अपनी वीडियो कर लेना सेव। तो इस तरीके से वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपने सेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन आपने क्लोज कर देना है। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम लोगो की जगह कोई और लोगो वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ग्रुप में आना है, देन आपने एडिट ग्रुप में आ जाना है। एडिट ग्रुप में आने के बाद आपने इस लोगो कर देना है डिलीट एंड देन आप इस जगह कोई भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से ले लेता हूँ टेलीग्राम का। तो सिंपली इस तरीके से लेने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, देन आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसे वही काम करना है जो आपने पहले इंस्टाग्राम के लिए किया था। सिंपली इस तरीके से मैं इसे छोटा करता हूँ तो ये, देन आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है और फिर आप एंगल में आएंगे। एंगल में आने के बाद आपने प्लस का आइकन लगाना है, देन आपने इसे इस तरीके से 0 कर लेना और ऊपर 2x। तो इतना काम करने के बाद आपने इसे उठा के स्टार्ट पे ले आना है, देन आपने प्लस का आइकन इधर लगाना है एंड आपने इस तरीके से इसे कर देना 0। इस तरीके से 0 करने के बाद आपने इसे एंड पर ले जाना है, देन आपने प्लस का आइकन लगा के इसे भी कर देना 0। इस तरीके से 0 करने के बाद आपने इसे बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपने आ जाना कर्व में आने के बाद आपने इस जगह सिंपली पेस्ट कर्व कर देना है। इस तरीके से मैं इसे कर लेना अपवर्ड एंड देन आपने इसे भी 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट कर्व कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पर फॉलो में लिखा तो ज्वाइन अस कर सकते हैं। उसके बाद इट्स तैयब लिखा है, यानी कि जो भी आपकी इंस्टाग्राम आईडी होगी उस जगह आप अपना टेलीग्राम चैनल का नेम लिख सकते हैं। तो सिंपली बैक आना है एंड देन आपने इसे भी कर लेना एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करके इसे अपनी वीडियोस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।